इमाम साहब को भी पीछे छोड़ देंगे, मौलवी साहब को भी छोड़ देंगे, उन्होंने इतने काम करे, हमने इतने नफिल पढ़े। अरे पढ़े तो है मगर तुमने गौर किया कबूल भी हुए कि नहीं? अल्लाह पाक फरमाता है किन लोगों के कबूल होते हैं? मेरा बंदा फराइज और वाजिबात के बाद जब नवाफिल की अदायगी करता है तो यतकर्रबु इलैया अब्दी बिन नवाफिल, तो मेरा बंदा नवाफिल की कसरत की वजह से मेरे करीब हो जाता है, बेशक कुर्ब हासिल कर लेता है, मेरी नजदीकी हासिल कर लेता है। और वो कितने मेरे करीब हो जाता है कि जिस हाथ से वो पकड़ता है मैं उसका हाथ हो जाता हूँ, जिस पाँव से वो चलता है मैं उसका पैर हो जाता हूँ, जिस आँख से वो देखता है मैं उसकी आँख हो जाता हूँ, जिस कान से वो सुनता है मैं उसका कान हो जाता हूँ, और जिस जबान से वो बोलता है मैं उसकी जबान। बेशक शर्त लगाई अल्लाह पाक, हदीस कुदसी है, कुरान पाक के अलावा अल्लाह का फरमान, मेरा बंदा फराइज और वाजिबात के बाद यानी फर्ज अदा करने के बाद, वाजिब अदा करने के बाद फिर वो नफलों की कसरत करता है तो उसके फिर वो जिस हाथ से पकड़ता है मैं उसका हाथ, जिस जबान से बोलता है मैं उसकी जबान, जो कह देता है वही होगा। आइए आखिर में शहंशाह शेर मोहम्मद शाह जी अपनी जानते हैं नहीं जानते? तो ऐसे नहीं बोलना, आप जैसे जानते ही नहीं नाम सुन सुभान अल्लाह, सब उनके गुलाम, सब उनके चाहने वाले, बेशक करम करते तो बेड़ा पार हो जाए, नजरे करम डाल दे तो हमारी दुनिया ही इंशाअल्लाह। बड़ा मशहूर वाकया है, एक आड़ती था लंगर के लिए, उसके यहाँ से सामान आया, एक दिन चावल सामान आया, उसका हिसाब नहीं हुआ, इत्तेफाक से उस आड़ती का इंतकाल, उसने वसीयत की थी अपने लड़के से कि मेरी नमाज जनाजा शादी में पढ़, वसीयत अच्छी थी कि शादी बाबा पढ़ाएंगे। इंतकाल हुआ, जनाजा तैयार हुआ, मुख्तसर करके बता रहा हूँ, वो पहुंच गया शादी मियाँ के पास, वो जाके बोला हजरत मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, जनाजा तैयार है, चल के नमाज जनाजा पढ़ा दे। बोले कौन तेरा अब्बा? बोले वो आड़ती चावल जानते जहाँ आपके यहाँ चावल आता था। बोले अच्छा वो? बोले हाँ, उसका इंतकाल हो गया। कहाँ उसका हो गया? वो मर गया। हाँ वो मर गया। तो फरमाते वो क्यों मर गया? तो वक्त मर गया। अरे बोले हमारा उसका एक दिन का हिसाब बाकी, बगैर हिसाब की वो क्यों मर गया? से कह दे पहले हिसाब करे फिर सुनिए जरा, जाओ कह दे अपने बाप से पहले हिसाब करे फिर मर, जबकि उसका जनाजा रखा हुआ। ये वली की ज़बान, तुम्हारे मुंह से जो बात निकली वो होके रही, तो ये समझ गया इसमें कोई राज है। दौड़ा हुआ आया, जनाजा रखा हुआ था, कफन हटा के सरहाने खड़े होकर चोचे से बोला शाजी बाबा ने फरमाया है पहले हिसाब करो फिर मरो, बगैर हिसाब के मरो। इतना कहना था, खुद नहीं आए थे, उससे कहलवाया था। जो उसने बाप सबसे ये कहा है तो उठ के बैठ गया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। उठ के बैठ गया, चलो अच्छा हुआ हिसाब रह गया तो जिंदगी फिर से मिल गई। अब वो मियां घर को सब लोग चले गए इधर उधर, वो भी अपने घर चले गए। उन्होंने हिसाब नहीं किया, बोला हिसाब नहीं करना, हिसाब ना होने से तो ये दोबारा जिंदगी मिली। अब घर चला गया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, हफ्ता 2 हफ्ता, महीना 2 महीना, साल 2 साल, 12 साल हो गए। घर पर रह गया, छुप से छुपाते कहीं जाए, छुप से छुपाते। एक दिन मोहतरमा बोली 12 साल घर में पड़े पड़े हो गई, कुछ नहीं करते तो कम से कम बाजार से सब्जी वगैरह खरीद। बोले देखो मुझे अगर मैं जाऊंगा तो मिल जाएगा हिसाब, तो मेरा भी हिसाब हो जाएगा, या मेरा जिंदा रहना तुम्हें पसंद नहीं। अरे अब 12 साल हो गए, मियां को भी याद नहीं गई, बात खत्म करो, जाओ। बोले नहीं मानती, मैं जाता।
सब दीदी पैसे लिए, कंडिया लिए, पैसे लेके चलती है बाजार छुपते हुए, ऐसी गलियों से निकल के जा रहे हैं कि उधर शादी में ना जाते। बाजार गए कुछ सब्जी खरीदी, पलट के आए डरते हुए तो एक छोटी सी मस्जिद एक गली में पड़ी, उसकी फसील पे बैठे हुए शादी मियां बुजू बना रहे। जो सामने पड़े तो मियां ने कहा बहुत दिन हो गए इंतजार करते करते, कब तक चुप हो गए, अब तो हिसाब कर लो, इतना पुराना हिसाब अच्छा नहीं है, भूल चूक हो जाए। और ये भी मियां सुनिए, उस आड़ती के पैसे मियां पे थे, तब इतनी फिक्र थी कि कहीं ये मेरी तरफ रह ना जाए, मैं चला जाऊं, हिसाब क़यामत में कितना ही करीबी होगा तो हक जल्दी माफ ना करेगा, बल्कि हक मांगेगा। हक मांगे, अपने देने थे पैसे तो लेने थे। मियां आया, करीब ने सलाम किया, बोले हिसाब चलो हो जाएगा, फिर हो जाएगा, बोले फिर नहीं होगा, अभी होगा। अरे मियां जरूरत हो, आड़त आपकी, मैं आपका, जो जरूरत हो मगा। बोले ना पहले पिछला हो जाए, आगे बाद में चलेगा। तो वो कह रहा हजरत मानेंगे नहीं, बोले नहीं बहुत दिन हो गए, 12 साल है, इतना पुराना है। बोले अच्छा नहीं मानते हो तो कर लें। हिसाब जोड़ा गया, निकाले गया, शादी मियां ने वो पैसे उसको दिए, लेते थी तेरे पैसे इतने बने, ले जा, हिसाब हमारा तुम्हारा बराबर। पैसे रखे जेब में, चले तो वहीं से पैर लड़खड़ाने लगे। जैसे तैसे घर पहुंचे, कंटिया रखी, बीबी से कहा तुम्हें मेरा जिंदा रहना पसंद नहीं था, इसलिए बाजार भेज दिया, देखो मिल गए साहब। अब लोग संभालो सब्जी अपनी और मैं चला बिस्तर पर लेटे और दुनिया से रुखसत हो गए, कफन से मुसरी से परवास कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखो ये शादी मियां की बड़ी मशहूर करार। मुझे आप बताइए, जब शादी बाबा की करामत ऐसी है तो जिनके सदक़े में ये कमाल उन्हें हासिल हुआ, उस बगदाद वाले पीराने पीर बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उधर सही तो है फैजान, 12 साल जिंदगी, इसलिए हम अल्लाह वालों के करीब होते हैं, अल्लाह वालों से जुड़ते हैं, उनके सदक़े में मुश्किलें आसान हो जाती हैं। जिंदगी बढ़े या ना बढ़े, अल्लाह अपने महबूब बंदों के तवस्सुल से जो जिंदगी है वो अच्छी कटे, इज्जत के साथ, और इज्जत के साथ तो बस इसी में कामयाबी है। और ये तो दुनिया में भी काम आते हैं, मरने के बाद भी काम आते हैं। और से आदम का जब मैंने अभी नाम लिया, पीराने पीर रोशन ज़मीर, ये इनका एक मुरीद था, कपड़े धोता था, उसका इंतकाल, उसको दफन कर फरिश्ते आ गए, उठा के बिठाया, दोनों ने उठा के बिठाया, दोनों ने कहा तेरा रब कौन? जवाब तो ये होता रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब तो मेरा ही है, सबका रब, जोर से बोलो हम सबका रब। अकीदे की बात, तो जवाब तो ये होता, मगर इसके बजाय वो कहता है मैं गौसे आजम का धोबी हूं, कपड़े धोता था। हम ये नहीं पूछ रहे किसके कपड़े धोते थे, ये बताओ तुम्हारा रब कौन? फिर उन्होंने वही जवाब दिया, सवाल पूछा जवाब कुछ, बारगाह इलाही में अर्ज करते हैं फरिश्ते, मौला ये अजीब बंदा है, सवाल पूछ करके जवाब कुछ दे रहा है। जब पूछते तेरा रब कौन, तो ये कहता है मैं वो उसका कपड़ा धोता हूं। या अल्लाह इसके साथ क्या दरिया रहमत जोश में आया, मेरा रब फरमाता है फरिश्तों अब इससे कुछ मत कहो, इससे कह दो नम का नौमतिल उरूस, सो जा नई नवेली दुल्हन की तरह, अब सिवाय तेरे रब के तुझे कोई नहीं छेड़े। क्यों? ये मेरे गौस के कपड़े धोता था, मेरे अब्दुल कादिर के कपड़ों का मैल पाक करता था, उसके सदक़े में मैंने इसका दिल पाक कर दिया। अब ये जो कह रहा है वो सच कह रहा है, जो मेरे गौस का हो जाता है वही मेरा हो। जाओ नाम ले दिया, बेड़ा पार हो गया।
तो मुझे आप बताइए इसके नाम लेने से काम चल जाएगा, खुदा आ जाएगा, कितना बड़ा काम चल जाएगा। बेशक फरिश्ते चले गए, है नाम में उनके इतना असर, जी उठते हैं मुर्दे भी सुन। है नाम में उनके इतना असर, जी उठते हैं मुर्दे भी सुनकर। अरे वो हाल अगर खुद ही पूछे तो बीमार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, बेशक बीमार का आलम क्या होगा। और अजमेर में देखो ख्वाजा को, बगदाद में गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, फैज़ाने शादी में हुजूर, फैज़ाने शादी में हुजूर, फैज़ाने अच्छे में हुजूर। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। अजमेर में देखो ख्वाजा को, अरे बगदाद में गौसे आज़म को। हैं उम्मती जब ऐसे ऐसे तो सरदार का आलम, तो सरदार का आलम क्या है? से हवा जब आती है तो बेकल को सुकून। सुभान अल्लाह।